हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज जो लेक्चर होगा हमारी क्लास 12th के लिए LCR सर्किट, ठीक है, इन सीरीज। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड ऑल्सो, और एक अपने हिसाब से भी एक अपना इम्पोर्टेंस रखता है कि इसको पढ़ लिया तो हम L, C और R के बारे में सारी चीज़ें जान जाएंगे, या L, C और R के बारे में अगर हमने जान लिया तो इसको भी बहुत आसानी से कर लेंगे। करना कुछ नहीं है, हमने जो L, C और R का एक इंडिविजुअल में हमने उसका एनालिसिस किया था उसको याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फेजर डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो इस फिगर को समझ लेते हैं। LCR सीरीज सर्किट होता क्या है कि अगर EMF जो है हमारा, जो EMF सोर्स है या EMF है, वो कनेक्ट होता है L, C और R यानी इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर के सीरीज में, तो उसी को हम कहते हैं AC थ्रू LCR सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो चीजें मान के चलो, ये DC सर्किट नहीं है, ठीक है, ये DC सर्किट नहीं है, ये है AC सर्किट। अगर आप देखा होगा, हम अगर एवरेज करंट निकालें फुल साइकिल के लिए तो वो जीरो आएगा, ठीक है। अब जीरो आएगा तो इसलिए हम इसको नॉर्मल DC करंट की तरह या DC वोल्टेज की तरह इसको हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम अगर कोई भी चीज निकाल रहे होते हैं तो उसके साथ टाइम जुड़ा होता है। अगर ये E है तो इसको भी अगर निकालें तो ये ET होगा, है ना। बुक्स में E दिया होता है बट ये है ET एट अ पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पे इंस्टेंट हम हर चीज निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस जिसको कहते हैं, ठीक है। आइदर वो ET हो या I हो, तो I भी किसके साथ जुड़ा है, ये T के साथ, ठीक है। खैर, तो हम बुक के साथ ही चलेंगे, ये मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। ये यहाँ पे ये जो है ये बेसिकली ET है, टाइम के साथ साथ इसका हम जो भी वेरिएशन है वो देख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो भी कुछ होता है तो साइन या कॉस लगा होता है, ठीक है। आपने SHM ये पढ़ा होगा, साइन और साइनोसॉइडल वेव्स देखी होंगी जो ऐसे ऐसे जाती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है ये, तो हम, ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे ये लेट कर लेते हैं सबसे पहली चीज कि जो I है और E है ये इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस EMF है सर्किट की, सबसे पहली चीज। तो E and I be the instantaneous EMF and current in circuit। CKT मतलब सर्किट, ठीक है। तो एक्चुअली गर्मी बहुत है तो दैट्स व्हाई आई एम स्वेटिंग। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम करते क्या है, जो L है, L के अक्रॉस इसका कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना, जिसको हम कहेंगे VL, ठीक है। C है, उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको कहेंगे VC, और R के अक्रॉस भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम कहेंगे VR, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ये आती है I XL, VC के अक्रॉस होती है I XC, और VR के अक्रॉस होती है IR, है ना। जब रेजिस्टर लगा होता है सर्किट में तो ये एकदम मस्त बढ़िया काम करता है ना, इसको हम मान सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि ये एकदम DC सर्किट की तरह है, बट फिर से मैं ये बोल रहा हूँ ये DC सर्किट नहीं है। हम यहाँ पे वैल्यू I की पुट करेंगे। I क्या है, I वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ, ये याद रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमारी वेरी करेंगी टाइम के साथ साथ, लेकिन हम जब फेजर, अब जो चीज है मैं बताता हूँ, जो रिलेशन हमको पढ़ना है या इसका एनालिसिस करना है हम करेंगे फेजर डायग्राम के साथ। हमने बढ़िया फेजर डायग्राम बढ़िया से सीख लिया है, ठीक है। तो उस पे हम उसके थ्रू इसका एनालिसिस करेंगे। अब आपको पता है कि एक्सेल VL में क्या होता है, करंट क्या करता है इसमें, करंट लैग्स EMF बाय π/2, ये चीज पता है इसके बारे में। अब कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड्स EMF बाय π/2, ठीक है। और यहां पे करंट एंड EMF सेम फेज, आर इन सेम फेज,
ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई है ना। अब ध्यान से जरा मेरी बात, अब फेजर डायग्राम पे आते हैं। जो भी रिलेशन हम देखेंगे फेजर से देखेंगे। हम इसका एनालिसिस जैसे बेसिक जो हमारा मेथड है उससे भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंथी होगा। अगर आप चाहोगे तो मैं उसका नोट्स आपको भेज दूंगा, ठीक है, बट ये थोड़ा सा कन्वीनियंट और बढ़िया मेथड है। तो हम सबसे पहले तो इसका फेजर देख लेते हैं, ठीक है, फेजर देख लेते हैं। तो फेजर में सबसे पहली चीज तो इतनी चीजों को ध्यान में रखो, रेजिस्टेंस में करंट और ईएमएफ सेम फेज में होता है, तो हम मान लेते हैं इसको क्या, इसको मान लेते हैं हम वी आर और ये मान लेते हैं करंट, ठीक है, क्लियर, इसी में सेम फेज में है, बढ़िया मस्त। अब यहां पे देखो L की बात में आ जाओ। L में करंट जो है लैग करता है π/2 से, तो इसका मतलब है ईएमएफ लीड करेगा। क्या करेगा, ईएमएफ जो है लीड करेगा। ईएमएफ लीड करने का हमने देखा है 11th में पढ़ा है, एंगल कोई भी होता है एंटी क्लॉकवाइज देते हैं तो वो प्लस होता है, तो लीड कर रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, ईएमएफ किसका, इंडक्टर का, ठीक है। तो ये लीड कर रहा है, ये देखो इसको हम 90 डिग्री अगर कह दें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे VC में क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ईएमएफ लैग करेगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि ये है VC, ईएमएफ देखो लैग कर रहा है, इसका जो ईएमएफ है वो लैग कर रहा है, या वोल्टेज ड्रॉप है वो लैग कर रहा है, तो देखो लैग कर रहा है और यहाँ पे लीड कर रहा है। और इसको अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो करंट क्या है, लीड कर रहा है, ये देखो कैपेसिटर की कंडीशन में करंट देखो आगे ही तो है। हाँ, अब इस फेजर डायग्राम को हम कर रहे हैं, तो पहली चीज यहाँ पे सबसे फर्स्ट चीज जो पहला केस है वो हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। जो भी चीजें प्रूव करेंगे वो VL इज ग्रेटर देन VC के बारे में बात करेंगे। अब ध्यान से इस उस O पॉइंट पे देखो, O पॉइंट पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि VL जब बड़ा है VC से और VC का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये जो इतनी चीज हमारी आएगी ये आएगी VL माइनस VC, ये आएगी, है ना। ये है क्या, ये है तो VL, लेकिन जो इतनी चीज आएगी ये आएगी VL माइनस VC। सबको क्लियर है, VL बड़ा है, VC का डायरेक्शन अपोजिट है, हम क्या कर सकते हैं, इतनी चीज को क्या लिख देंगे, VL माइनस VC, ये फेजर डायग्राम। तो ये जो आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E, ठीक है, ये है क्या, ये है E, ठीक है। अब E है तो इसका मतलब इसका कुछ एंगल होगा, इसको मान लेते हैं एंगल को फाई, ठीक है। ये E आया क्या, ये रिजल्टेंट आया है। ये रिजल्टेंट कब आया है, जब VL जो है VC से बड़ा था और ये हमने फेजर डायग्राम जब बनाया तो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ये O है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, ठीक है। अब अगर हम इस ट्रायंगल या इस पूरे पोर्शन को देखें, ठीक है, तो हमें E हमें पता चल जाएगा, है ना। फेजर डायग्राम इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, E हमें पता चल जाएगा। अच्छा एक चीज और, फेजर डायग्राम में एवरीथिंग जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हैं ये सारी पीक वैल्यूज हैं। ये VL क्या है, V नॉट L है, ये VC क्या है, V नॉट C है। यहाँ पे ये सारी पीक वैल्यूज हैं, ठीक है। मैंने फिर यही चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे AC सर्किट है तो ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। हम इंस्टेंटेनियस एक वैल्यू ले रहे हैं, इंस्टेंटेनियस टाइम ले रहे हैं, तो उस टाइम पे ये, और हम जो है पीक वैल्यू यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं ये पीक वैल्यू, ठीक है, ये सब पीक वैल्यू, ये याद रखना। तो अब जाहिर सी बात है हम फेजर डायग्राम से क्या निकाल लेंगे, E निकाल लिया तो E का स्क्वायर, जाहिर सी बात है हम E कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल OCB क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। BC जो आपका है वो क्या है, ये चीज इधर ले आओ, VL माइनस VC, जाहिर सी बात है यार, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपने पढ़ा होगा, ये इधर एरो जा रहा है, ये इधर एरो जा रहा है, ये इसके बीच में एंगल बना रहा है, तो ये रिजल्टेंट बीच से निकलेगा।
रिजल्टेंट भी इससे निकाला। अब इसको जब आपने यही पढ़ा हुआ 11 में, इसको हम इधर ऐसे ही खिसका देते हैं तो ये इधर एरो बन जाता है। तो यही चीज से यही तो होता है, BC और AO क्या है, बराबर है, हम इसको लिख सकते हैं AO भी, ठीक है, प्लस OC, OC ही है ना। 11 लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो AO हमारा आ गया, AO क्या है, VL माइनस BC का स्क्वायर प्लस OC क्या है, OC हमारा क्या है, ये VR क्या है, VR, ठीक है, VR का स्क्वायर। अब ये OB था क्या, OB आया है हमारा E का स्क्वायर, तो E क्या आ गया, E आ गया VL माइनस BC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आ गया। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूं। सबको यहाँ पे क्लियर है, सारी चीजें सब क्लियर है, ठीक है, रफ करो इसको, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब मैं ऊपर थोड़ा सा रफ कर देता हूं इसको, ठीक है। तो ये हो गया E, ये भी क्या है, E नॉट है। मैं बार बार इस चीज पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल करते हो आप कंफ्यूज इसी वजह से हो जाते हो कि आपको एक इक्वेशन दे देता है और आप समझते हो क्या कि यहाँ से ये हम क्या निकाल देंगे, E निकाल देंगे। E नहीं, दिस इज E नॉट, ठीक है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसकी वैल्यू देखते हैं। E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पे देखो VL को हम क्या लिखते हैं, I XL माइनस I XC का स्क्वायर प्लस I R का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, हम क्या कर सकते हैं, I जो है हम कॉमन निकाल सकते हैं, या I स्क्वायर जो है हम ब्रैकेट के अंदर कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो I बाहर ले लिया, अंदर आ गया XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो मेरा जो E आ गया है वो डेफिनेटली ये आ गया। E है क्या, E आपका है, अगर DC या देसी भाषा में बोले तो ये है V, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज या रिजल्टेंट वोल्टेज। लेकिन AC सर्किट है तो इसको EMF बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी रफ कर दे रहा हूं। तो हमारा जाहिर सी बात है, आप अगर DC में करंट में देखते हो तो ये क्या आता है, V इक्वल्स टू I आता है इन DC सर्किट। तो ये जो ये टर्म है ये क्या है, ये थोड़ा सा रेजिस्टिव, ये रेजिस्टेंस होना चाहिए कि नहीं, ये क्या होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस ही तो होना चाहिए, है ना, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होना चाहिए, जिसका वैल्यू क्या आएगा, ओम आएगा, या जिसका यूनिट जो है ओम आएगा। तो यहाँ पे जो इसको जो हम कहते हैं XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, Z। इसको क्या कहते हैं, Z कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कहते हैं Z। तो Z जो है वो क्या है, इसका यूनिट क्या है, ओम है, और Z को कहते क्या है, इम्पीडेंस। क्या कहते हैं, इम्पीडेंस, किसका, LCR सर्किट का, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पीडेंस आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू IZ। इसका मतलब जो I आया है हमारा वो आया है E बाई Z, जिसको हम कह सकते हैं E अपॉन अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर। ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है। रिजल्टेंट जो भी हमारा E है, I है, VL VC, इन सारी चीजों पे हमारा जो आ गया, ये आ गया मेन हमारा जो हमें निकालना, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, फाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फाई। फाई मतलब हम अब इसका डायरेक्शन निकालेंगे ना, एंगल तो चाहिए।
तो जाहिर सी बात है अगर हम इसको देखें फाई भी देख लें तो जाहिर सी बात है इसको हम लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, इस ट्रायंगल में देखो BC अपॉन OC, इसका मतलब BC जो था वो था VL माइनस BC और OC था हमारा VR, है ना। VL क्या था IXL माइनस IXC, BC था अपॉन IR था। I कॉमन लिया, I कट जाएगा, बचेगा क्या XL माइनस XC अपॉन R, ये हमारा हो जाएगा tan फाई। ठीक है, ये हमारा यहाँ से tan फाई आ गया, यानी यहाँ से हम फाई निकाल सकते हैं, tan उधर ले जाएंगे इनवर्स हो जाएगा ऑफ XC माइनस XL अपॉन R। ठीक है, तो ये जो हमने केस स्टडी किया है बाय फेजर डायग्राम, इसको तो ये काफ़ी छोटा और काफ़ी बढ़िया से समझ में आ जाता है, हमको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब यहाँ पे भी कई केसेस हैं, हमने ये तो पढ़ लिया कि अगर XL बड़ा होगा XC से तो क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं नहीं बताया हूँ जो अभी आप समझ जाओगे। जाहिर सी बात है यहाँ पे XL क्या है, XL मैंने कहा कि जो VL है वो बड़ा है। VL मतलब इंडक्टर का जो हमारा इम्पिडेंस है या इंडक्टर जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है इस सर्किट में, है ना। तो इसका मतलब है कि ये पूरी सर्किट क्या होगी, थोड़ी सी इंडक्टिव होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब ये इंडक्टिव हो गया तो इसकी प्रॉपर्टी पूरे सर्किट की क्या हो जाएगी, इंडक्टिव हो जाएगी, है ना। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर ये सर्किट में जो हमारा VL है वो बड़ा हो गया VC से, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरी की पूरी सर्किट क्या हो गई, इंडक्टिव हो गई। तो इंडक्टर क्या करता है, वोल्टेज लीड करता है या EMF लीड करता है ना। तो यहाँ पे वही चीज है, ये जो रिजल्टेंट E है ये क्या है, लीड है, लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट से कितने एंगल, फाई एंगल से, कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो हम इस EMF को क्या लिख सकते हैं, E साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो रिजल्टेंट आया है, सॉरी ये जो रिजल्टेंट हमारा EMF आया है ये क्या है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है, इस सर्किट का क्या बता रहा है कि वो नेचर बता रहा है कि EMF जो है वो फाई एंगल का या फाई फेज का लीड ले रहा है करंट से। क्यों, क्योंकि ये सर्किट इंडक्टिव है। ठीक है, थोड़ी सी इंडक्टिव हो गई है, क्यों, क्योंकि इसमें VL ग्रेटर देन VC है, यानी इंडक्टिव प्रॉपर्टी इस पे हावी हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये 2-3 चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे 2-4 केस लगते हैं, जो उन केस के बारे में बात कर लूँ, ये आप लिख लो। ठीक है, तो